सबसे पहले तो मैं इस मामले पर आपसे बात करना चाहूंगा, ये रियासत की कितनी बड़ी कामयाबी है, मौजूदा पाकिस्तान में जो सेटअप है उसकी कितनी बड़ी कामयाबी है कि जहां से कभी डूमोर के मुतालबात सामने आते थे, वहां से अब शुक्रिया के बयानात सामने आना शुरू हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये वाकई सबसे पहले तो क्रेडिट हम देते हैं अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के तौर पे जो इंटरनेशनल पीस है उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए एक एफर्ट किया है। देखिए, अमेरिका जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के चला गया था, एक अनएंडिंग वॉर यहाँ पे खत्म करके गया था। और ये पाकिस्तान की इस लिहाज से भी थोड़ी सी खुशकिस्मती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने उस इशू को दोबारा सामने किया। जी, ये पहले इंडिकेशंस हमें मिली थी जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जी यहाँ पे जो $7 बिलियन का जो वेपन छोड़ के गए हैं, जो एम्यूनिशन छोड़ के गए हैं वो और इक्विपमेंट छोड़ के हैं, वो जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो किसी के हाथ भी लग सकता है। फिर आपने देखा होगा कि सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन की, वो उन्होंने रिसर्जेंस की बात की, ISIS की, ISIL की और बहुत सारे ग्रुप्स की। TTP उसी रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़े टेररिज्म का एक जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है। जी, तो इन चीजों का अदराक किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई किया, फिर ये कोलैबोरेशन हुई है। तो दिस हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जहां से हम फायदा उठाकर एक रीसेट कर सकते हैं अपना कोर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दोबारा इस अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ ला सकते हैं। क्योंकि देखें, 9/11 की जो जंग है वो तो वहीं पे खड़ी है जहां से शुरू हुई थी, उसी विशेष सर्कल के बाद हम वहीं पे पहुंच गए हैं। जी, तो जाहिद साहब, जो अफगान सरजमीन पे अमरीकी साख्ता असलहा वहाँ पर 2019 में रह गया था, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालिया कार्रवाई हैं जो दहशत गर्दों की जानिब से की जा रही हैं, उसमें हम वाज़े तौर पर नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं कि अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये बिल्कुल इसको लिंक किया जा सकता है कि वो असलहा जो अमरीका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था वो दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ चुका है? जी, इससे कोई शक नहीं है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी होनी चाहिए थी, अफगान इंटरम सेटअप, वो अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं कर सका। अमेरिका का जो सबसे बड़ी मिस्टेक, बड़ी तो नहीं कह लें, वन ऑफ द मेजर मिस्टेक ये थी कि जब ये 2021 में से यहां से जा रहे थे तो इन्होंने लूप होल ये छोड़ा कि वायलेंस एंड नहीं हुई। वायलेंस वो जो विद इन अफगानिस्तान फैक्शंस थी वो खत्म नहीं हुई। एक ANA, एक अफगान नेशनल आर्मी बना दी गई थी जिसको मैं तो शुरू से कहता था कि हाईली अनप्रोफेशनल मिलिट्री। आप रातों रात ये नहीं कर सकते कि फौज खड़ी कर दे और आप बता दे कि जी आप कर्नल हो, आप ब्रिगेडियर हो, आप सार्जेंट हो, आप तो ऐसे नहीं बता सकते। ये लोग, एक ट्रेडिशन है, कल्चर है अफगानियों का, ये अपने क्लान्स के नीचे, अपनी कौम के नीचे लड़ते हैं, लोगों के नीचे लड़ते हैं, इस तरह डिसिप्लिन में आ नहीं सकते। अच्छा, उसने तो रेजिस्ट ही नहीं किया। फिर वहां पे जब फ्रिक्शन छोड़ दी गई विद इन दी अफगान ग्रुप्स, उसने इसको वायलेंस को जन्म दिया, इसको बढ़ाया और वायलेंस और बढ़ती चली गई। अब जब आपके पास टूल्स भी मौजूद हो, वायलेंस आपकी हैबिट में चली गई हो, इकोनॉमी जो टेररिज्म रिलेटेड है या टेररिस्ट के साथ रिलेटेड है या इस वॉर के साथ जो रिलेटेड थी उसकी आपको आदतें पड़ चुकी हो, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको संभालना। फिर आप फ्रेंचाइजीज बन गए, आप स्पॉन्सर के, आप क्लाइंट के तौर पे यूज होना शुरू हो गए। फिर चूंकि दुनिया में देखें ना जी, अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त लोग जो है ना प्रॉक्सीज के जरिए वॉर लड़ रही हैं कौमें, तो इंडिया को ये मौका मिल गया पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने फिर इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये कड़ियां से कड़ियां मिलती गई। तो पूरे स्पेक्ट्रम को समझने की जरूरत है जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन हो रही है। उसके बीच में एक अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, लेकिन ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब तक इस पॉलिसी को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, या पाकिस्तान है जो सुपीरियर डिप्लोमेटिक मैनूवर करना है, सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी है, सुपीरियर एंगेजमेंट करनी है। अब वो आगे बताएगी कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होगी इस वॉर के बीच में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।